नमस्ते। आज हम जरा बात करने वाले हैं हाल ही में आई फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की। हाँ, और इसको लेकर जो रिव्यूज और ऑडियंस के रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर। बिल्कुल। हमारे पास देखिए इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े पब्लिकेशन की समीक्षाएं हैं। और सोशल मीडिया से भी हमने देखा है, ट्विटर, एक्स और रेडिट पे लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, तो मकसद यही है कि समझा जाए कि भाई फिल्म को लेकर हवा किस तरफ की है। चलिए देखते हैं। अच्छा, शुरुआत करें अगर क्रिटिक्स की रेटिंग से, तो यहाँ थोड़ा मिला जुला सा मामला है। हाँ, काफी। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2 स्टार ही दिए हैं। सिर्फ 2, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों ने 3 स्टार दिए हैं। तो एक एवरेज सी रेटिंग दिख रही है क्रिटिक्स की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ कई दर्शक हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं पैसा वसूल। हाँ, ये कंट्रास्ट तो है। मतलब क्रिटिक्स कुछ कह रहे हैं, ऑडियंस का एक हिस्सा कुछ और। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता हैं, वो कहती हैं कि कहानी फैली हुई है, बेतुकी सी है, और अजय देवगन का जो ह्यूमर है वो कहीं अटक सा गया है, ठहराव है उसमें। अच्छा। और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले इसे एक ओवर द टॉप मसाला एंटरटेनर बता रहे हैं। हाँ, कि हल्के बुल्के पल हैं, हंसी आती है, पर कहानी वही बात कमजोर है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी स्क्रिप्ट को काम चलाऊ ही कहा है। हाँ, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि फिल्म जो कहती है कि वो मूर्खतापूर्ण है, वो दावा कहीं कहीं हंसा भी देता है। तो मतलब एक चीज तो साफ है कि स्क्रिप्ट को लेकर ज्यादातर आलोचक सहमत हैं कि वो कमजोर है। बिल्कुल। उस पॉइंट पर कंसेंसस लग रहा है। लेकिन एंटरटेनमेंट कितना देती है फिल्म, इस पर राय थोड़ी बटी ही है। सही का। ऐसा लगता है कि ये वही जानी पहचानी मसाला एंटरटेनर वाली कैटेगरी की फिल्म है। हाँ, जिसका फॉर्मूला हमें पता है। बिल्कुल। बस कहानी कहने में शायद थोड़ी चूक हो गई है। और यहीं पे देखिए दर्शकों की बात आती है जो एकदम अलग कहानी कह रही है। हाँ, वो दिलचस्प है। ट्विटर एक्स पर लोग इसे पैसा वसूल कह रहे हैं, और एक नाम जो बार बार आ रहा है वो है रवि किशन का। अच्छा। उनकी कॉमिक टाइमिंग की तारीफ हो रही है। बहुत ज्यादा। और रेडिट पर भी एक आम सी राय दिखी मुझे क्या? कि पहला हाफ ठीक ठाक से अच्छा है, दूसरा हाफ तो बहुत ही अच्छा है, मनोरंजक है, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ, ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ वाली बात तो अक्सर ऐसी फिल्मों के लिए कही जाती है। बिल्कुल। ये मास एंटरटेनर फिल्मों के साथ होता ही है। दर्शकों के लिए मनोरंजन के पैमाने अलग होते हैं। सही। वो क्रिटिक्स वाले एनालिसिस से कई बार मेल नहीं खाते। ये दिमाग बंद करके देखने वाली अपील वो यहाँ जरूर काम कर रही है। अच्छा, एक्टिंग पर आए अगर, तो अजय देवगन का वो डेडपैन अंदाज है। हाँ, वो कहीं कहीं हंसी लाता है, लेकिन लगता है स्क्रिप्ट ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। मतलब पोटेंशियल था पर शायद लिखावट उतनी मजबूत नहीं। हाँ, और दीपक डोबरियाल हैं एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका में, उनका काम काफी दमदार बताया गया है। लेकिन उन्हें स्क्रीन टाइम कम मिला है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, ये बात भी है। और फिर रवि किशन जो किसान पिता के रोल में है, वो तो मतलब छा गए हैं। हाँ, उनकी कॉमिक टाइमिंग की बात तो हो ही रही है, लगता है वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। मृणाल ठाकुर भी हैं, उनमें कॉमेडी की क्षमता दिखती है, पर अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री पे सवाल उठाए गए हैं कि थोड़ी खिंची हुई सी लगती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दीपक डोबरियाल और रवि किशन जैसे एक्टर्स जिनकी एक्टिंग स्किल्स मानी हुई है, हाँ, वो कमजोर कहानी के बावजूद चमक रहे हैं। सही। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक बेहतर स्क्रिप्ट होती तो ये परफॉर्मेंसेज और कहाँ जा सकती थी। हाँ, शायद ये दिखाता है कि अच्छी एक्टिंग को दर्शक पहचानते हैं, कहानी कैसी भी हो। बिल्कुल। शायद ये भी कि मसाला फिल्मों में भी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स की भूख है ऑडियंस को। कहानी की बात करें अगर संक्षेप में, तो जस्सी यानी अजय देवगन स्कॉटलैंड में है, पत्नी से तलाक हो गया है। फिर वो रबिया यानी मृणाल ठाकुर से मिलते हैं, जो एक पाकिस्तानी डांस ग्रुप से है। अच्छा। फिर बेटी की शादी का कुछ मामला है, जिसके लिए उन्हें खुद को शादीशुदा और आर्मी ऑफिसर दिखाना पड़ता है। ओके, तो वो गलत पहचान वाला एंगल आ गया। हाँ, उसी से फिर कंफ्यूजन, कॉमेडी, उलझने पैदा होती हैं। भारत पाकिस्तान वाला एंगल भी है, मजाक और कल्चरल क्लैश को कॉमेडी की तरह दिखाने की कोशिश है। लेकिन जैसा रिव्यूज में कहा गया, स्क्रिप्ट शायद उतनी स्मूथ नहीं है, थोड़ी बिखरी हुई और बेतुकी लगती है। हाँ, वही बात। तो ये कहानी परिचित ट्रोप्स पर ही चल रही है, गलत पहचान, कल्चरल कॉमेडी। एग्जीक्यूशन में शायद वो नयापन या फ्लो नहीं है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता, क्या कहें फिल्म के बारे में? देखिए, कुल मिलाकर तो मिली जुली समीक्षाएं हैं जो औसत दर्जे की तरफ ही झुक रही हैं। दर्शक इसे ज्यादा मनोरंजक मान रहे हैं आलोचकों की तुलना में, पर शर्त वही है, उम्मीदें ज्यादा न हो। हाँ, वो दिमाग बंद वाला मनोरंजन। बिल्कुल। और सपोर्टिंग कास्ट, खासकर रवि किशन और दीपक डोबरियाल, उनका काम यादगार है। हाँ, वो प्लस पॉइंट गिना जा रहा है। सही कहा। अच्छी बातों में कुछ कॉमेडी के पल हैं, लोकेशंस रंगीन है स्कॉटलैंड के। और कमियों में? कमियों में वही पुरानी सी लगने वाली स्क्रिप्ट,
मुख्य किरदारों का ठीक से न लिखा जाना और शायद जबरदस्ती का रोमांस। तो ये एक ऐसी फिल्म लगती है जो स्टार पावर और कुछ जोक्स पे ज्यादा निर्भर है, कहानी पर कम। हाँ, कह सकते हैं। ये उन दर्शकों के लिए शायद ठीक है जो बस कुछ देर के लिए हंसना चाहते हैं, कहानी की परवाह किए बिना। एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर। बिल्कुल, एक ब्रेन ऑफ मसाला एंटरटेनर जिसे अच्छे सहायक कलाकार थोड़ा बचा लेते हैं। लेकिन जो लोग अच्छी कहानी या क्राफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जिस तरह दर्शकों ने रवि किशन और दीपक डोबरियाल जैसे कलाकारों को उनकी सीमित भूमिकाओं के बावजूद इतना